आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था साउदर्न डर्बी अगर आप बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन एक मुकाबला हारा चुके थे और 10वें पायदान पे, जबकि 30वें पायदान पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थे। उनके पास मौका था 16 अंक अर्जित करके पहले पायदान पे पहुंचे, और चेन्नई सुपर किंग्स के पास मौका था क्या कुछ उलटफेर कर पाते हैं, पॉइंट्स टेबल में थोड़ा बहुत और रोमांच ला पाते, ये मैच जीत करके अपने प्राइड के लिए वो लड़ पाते। शुरुआत हालांकि टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला बेंगलुरु ने बल्लेबाजी किया। जॉश हेजलवुड के जगह पे आज लुंगी एंगडी को खिलाया। वही सेम टीम प्लेइंग 11 के साथ उतरे चेन्नई सुपर किंग्स। शुरुआत उतना खास नहीं गेंदबाज अंशुल कंबोज ने पहला ओवर जबरदस्त किया, लेकिन खलील अहमद ने जो पावर प्ले में गेंदबाजी की धराशायी होते हुए दिखाई दे। विराट कोहली हो या जैकब बैथल, जो लगातार 3 चौके जड़े, फिर अगले ओवर में 3 छक्के, जहाँ पे बैथल ने जबरदस्त अंदाज में शॉर्ट ऑफ फ्लैंक डिलीवरी को मिड विकेट की तरफ मारा, एक पुल किया फाइनले के ऊपर से विराट कोहली ने छक्का, फिर वहां पे स्क्वायर के ऊपर से फ्लिक किया बेहतरीन अंदाज में, ज्यादा से ज्यादा टांगों पे गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे छक्के खा रहे थे, चौके खा रहे थे। अंशुल कंबोज भी थे। नूर अहमद को एक ओवर दिलवाया था, वहां पे भी कहीं ना कहीं महंगे रहे। 14 रन के ओवर्स गए, यानी कि पावर प्ले में पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। करीबन करीबन 71 रन के करीब बने। फिर जडेजा आए, एक ओवर अच्छा खासा गया कि फाइट स्पेल के। सैम करन आए, 2 छक्के, एक छक्के चौके खाए। जैकब बैथल ने लगाया। फिर विराट कोहली आज जबरदस्त मोड में दिख रहे थे। पिच ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत आसान होगा, पहले बल्लेबाजी जब कर रहे थे पिच जब तक सपाट दिख रहा था उसी लेंथ में हिट नहीं किया, थोड़ा बहुत स्लोअर डिलीवरीज कर सकते थे गेंदबाज, वो नहीं किया, और वहां पे छक्के और चौकों की बौछार कर रहे थे। शुरुआत बदलने की, बाद में अच्छी तरीके से समा बांधा है विराट कोहली ने बेहतरीन अंदाज में, और आज तेज तरह पारी से बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर वहां पे 10वें ओवर के करीब मतीशा पतिराना को आज एक ओवर डलवाने के लिए रहा है, और मतीशा पतिराना ने जो आज के पहले 3 ओवर अपने स्पेल के किया, आज उमदा किस्म की स्पेल आज लगा मतीशा पतिराना उसी रिदम में गेंदबाजी करते हुए। आज उतना वाइड्स दिखा नहीं, जबरदस्त पहला ओवर में ही विकेट चटकाया, बेहतरीन अंदाज में वो विकेट चटकाया। किसका विकेट चटकाया? वो था जैकब बैथल का। कहीं ना कहीं स्क्वेल के हाथों जबरदस्त कैच डिवॉर ब्रेविस द्वारा। आज कुछ कैचेस भी उससे पहले पकड़े गए थे। जडेजा वहां पे टकराया था, कोलिशन हुआ था मतीशा पतिराना के खिलाफ, और वहां पे कैच छूटा था। हालांकि 55 रन की पारी के लिए 33 गेंदों में 97 रन की एक शानदार जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी विराट कोहली के साथ मिलकर, फिर विराट कोहली ने पारी को संभाला। यानी कि 12वें ओवर तक जबरदस्त चल रहा था। वहां पे रविंद्र जडेजा के एक ओवर में 17 रन आए, जहाँ पे 2 चौके भी लगाए थे पर्डिकल ने, और विराट कोहली ने बेहतरीन अंदाज में छक्का भी लगाया था। तो विराट कोहली पूरी तरीके से जबरदस्त अंदाज में थे। फिर सैम करन आए, 12वें ओवर में थे, कहा वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी करना शुरू किया। वहां पे विकेट्स भी गए, 4 चौका लगाया, लेकिन पर्डिकल का विकेट, विराट कोहली का विकेट गया। सैम करन ने चलता क्या स्लोअर डिलीवरीज की थी, और पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे थे। खलील ने कैच पकड़ा, 62 रन बनाए 33 गेंदों में, यानी कि जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। 5 छक्के जड़े, तो अमूमन कम दिखे जाते हैं ज्यादा छक्के लगाते हुए, लेकिन वही आज दिखाई दिया विराट कोहली के बल्ले से। फिर पर्डिकल आया, पर्डिकल ने ज़्यादा लंबा वक्त तक बल्लेबाजी नहीं किया, पथिराना ने चलता किया। अगले ओवर में नूर अहमद ने उस बीच एक ओवर के ज़बरदस्त स्पेल किया। रजत पाटीदार थे कप्तान, कप्तान का बल्ला उतना अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा था, तो लगातार उस 2 ओवर में 2 विकेट्स गए थे। 17वें ओवर तक का 18वें ओवर तक देखे तो 2-3 विकेट्स मतीशा पथिराना ने विकेट चटकाया, नूर अहमद ने, और फिर वही मतीशा पथिराना लगातार 3 ओवर में 3 विकेट चटकाए थे, जहाँ पे उनके स्पेल में पहले 3 ओवर की बात करें तो पर्टिकल का विकेट, रजत पाटीदार का विकेट, जितेश शर्मा का विकेट, टीम डेविड आए, और कौन आया? रोमारियो शेफर्ड। 18वें ओवर तक 159 रन था, ऐसा लग रहा था कि 180-85 तक पहुंच सकते थे, बहुत सारे अंदाज में रुक चुके थे। 15वें ओवर तक 144 रन, अगले 3 ओवर में करीबन करीबन 15 रन बनाए थे, जहां पे 2-3 विकेट गए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मुकाबला लगभग लगभग चेन्नई खींच चुका है, लेकिन आया 19वां ओवर, खलील अहमद को दिया, और जो रोमारियो शेफर्ड का अंदाज दिखा, जो तूफान आया, जो जलजला आया, मैं कहूंगा वहां पे बेहतरीन अंदाज में उस ओवर में जो 33 रन, पहला गेंद छक्का मिड विकेट के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और वही देखे तो फाइनल के ऊपर से चौका, फिर देखे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, नो बॉल में छक्का, फ्री हिट में हालांकि डॉट गया, फिर आखिरी गेंद में चौका, कहीं ना कहीं मिड विकेट के ऊपर से। यानी कि पूरी तरीके से स्लो डिलीवरीज कर रहे थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज कर रहे थे, उनके रडार में डाल रहे थे फुलर लेंथ डिलीवरीज, उनको जब जब घुमा रहे थे बल्ले पे कनेक्ट हो रहा था, और जबरदस्त अंदाज में शॉट्स लग रहा था। उस ओवर में 33 रन, और वहां से मैच का रुख पलट दिया। फिर अगला ओवर, आखिरी ओवर था, वहां पे आखिरी ओवर के ओवर में भी शेफर्ड ने जो 2 चौके 2 छक्के लगा, आखिरी के लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के, पतिराना के उस ओवर में 21 रन आए, यानी कि इन 2 ओवर में 54 रन, जहाँ पे 159 था
उसको 180-85 तक ले जा सकते थे, उसको 213 में तब्दील किया। और आखिरी 5 ओवर में अच्छा खासा वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो 70 रन के करीब लिए, लेकिन 14 गेंदों में 53 रन। आखिरी गेंद में छक्का लगाकर अर्शदीप पारी पूरा किया, तेज तरार ये अर्शदीप पारी। और कहीं ना कहीं रोमारियो शेफर्ड का ये ज़बरदस्त प्रदर्शन, और कहीं ना कहीं 300 करीबन करीबन 79 के स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी की, और बेहतरीन अंदाज में फिर से वही कहीं ना कहीं मैच का रुख पलटता हुआ दिखाई दिया। खलील अहमद महंगे रहे, अंजुल कंबोज ठीक ठाक गेंदबाजी किए थे। नूर अहमद शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत ओवर्स में, एक आध ओवर में पावर प्ले में 14 रन गए थे, बाद में अच्छी खासी वापसी की, एक विकेट चटकाया। रविंद्र जडेजा ने भी थोड़ा बहुत किफायती स्पेल किए थे, लेकिन मनीषा पथिरा ने उस एक ओवर में 21 रन, फिर भी उसके बावजूद भी 4 ओवर में 36 रन ही रहे। लेकिन आज उमदा किस्म की स्पेल की है, वो आखिरी ओवर को छोड़ दे तो बेहतरीन अंदाज में 3 विकेट भी चटकाया। पथिरा ने अपने लय में दिखे आज 213, 5 विकेट के नुकसान पे। और हमारे शेफर्ड की तेज तरार अर्शदीप पारी 14 गेंदों में सिर्फ 53 रन, 6 छक्के और 4 चौकों की मदद से। और टीम डेविड और शेफर्ड के बीच सिर्फ 15 गेंदों में 56 रन की पार्टनरशिप, और वही पार्टनरशिप ने मैच का रुख पलट दिया। और वहां पे चेस करना था 214 रन का एक विशाल कायम ड्यू भी आया हुआ था। पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना था। शेख रशीद और आयुष मात्रे आए। शुरुआत अच्छा खासा कि पहला 2 ओवर थोड़ा बहुत ठीक ठाक गया, 10-11 रन आए थे, एक एक चौका लगाया था। लेकिन यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या से शुरुआत किया। यश दयाल के उस ओवर में कहीं ना कहीं चौका छक्का लगाया, वहाँ पे आपके शेख रशीद ने कहीं ना कहीं फाइनल के ऊपर से टॉप एज वहाँ पे छक्का गया। फिर वही भुवनेश्वर कुमार के ओवर में आयुष मात्रे ने जो कवर ड्राइव दिखे, जो ड्राइव्स दिखे, जो पुल्स दिखे, बेहतरीन अंदाज में वो शॉट्स देखा। उस ओवर में करीबन करीबन 26 रन से एक छक्का भी लगाया था। यानी कि भुवनेश्वर कुमार को जबरदस्त अंदाज में सिर्फ सहलाया था, और शानदार क्लासी इनिंग्स दिखा। उस ओवर में वो 26 रन जो लिए वो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में लिए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे मारदार हो रही थी। लेकिन अगला 2 ओवर कुणाल पांड्या और लुंगी एंगडी, उन्होंने 2 विकेट लेकर वापसी करवाया। कुणाल पांड्या ने कहीं ना कहीं शेख रशीद का विकेट फिर से टॉप एज कैच दिया, 14 ही रन बनाए 11 गेंदों में, फिर से एम का रन आए। लुंगी एंगडी अपना पहला स्पेल ओवर का स्पेल लेके आया था। पावर प्ले जबरदस्ती फेंके रन दिए, 1 विकेट चटका, यानी कि 58 रन पावर प्ले में 2 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से फिर क्या चेन्नई सुपर किंग्स कोलैप्स होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जडेजा के साथ आयुष मात्र जबरदस्त बल्लेबाजी। उस जो पावर प्ले के दौरान वो 2 ओवर में करीबन उतने रन आए नहीं थे, 2 विकेट्स गए थे, फिर भी वही रन रेट को बरकरार रखा। 8-10 रन के ओवर से बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस शर्मा थे, कुणाल पांड्या के एक ओवर में छक्का भी लगाया था, कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में वो छक्का लगाया आयुष मात्रे ने। मात्रे की शानदार आज बल्लेबाजी का मुजाहरा, ये युवा खिलाड़ी आज बेहतरीन अंदाज में दिखे। लुंगी एंगेडे के ओवर में भी चौके लगाए। आज जडेजा भी जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे, शुरुआती से तेजी से रन्स बटोरने को देखे थे। श्रेयस शर्मा आए उस ओवर में 9 रन। फिर हमारे शेफर्ड ने 10वें ओवर में गेंदबाजी किया था, वहाँ पे शॉर्ट गेंदों में फाइनल के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाया आयुष मात्रे ने। वहाँ पे हमारे शेफर्ड के ऊपर करारा प्रहार किया, 18 रन उस ओवर में। श्रेयस शर्मा के अगले ओवर में 15 रन, यानी कि 11वें ओवर तक जबरदस्त चला। 12वें 13वें ओवर रन आ रहे थे 8-10, बीच में एक ओवर यश दयाल ने किया 6 रन, यानी कि आखिरी 5 ओवर में करीबन करीबन 54 रन के करीब चाहिए थे, 160 रन बन चुके थे। 15 ओवर के अंत तक 2 ही विकेट सिर्फ गए थे। पार्टनरशिप जबरदस्त था, श्रेयस शर्मा के ओवर में भी रन आए, यानी कि 15वें ओवर तक वैसा जबरदस्त चला। 16वें ओवर यश दयाल एक ओवर में जो किया, वहाँ पे कैचेस भी छूटे थे, कहीं ना कहीं जबरदस्त वो जडेजा को मौका मिला, वहाँ पे आयुष मात्रे को मौका मिला। लेकिन लुंगी एंगडे अगले ओवर 17वां ओवर, वहाँ पे 2 विकेट जाते हैं। आयुष मात्रे 94 रन बनाते हैं सिर्फ 48 गेंदों में। युवा खिलाड़ी के एक शानदार और बेशुमार बल्लेबाजी क्या, बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी क्या, वो निर्भय अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, और ऐसे बड़े टोटल को चेज करने में पूरी तरीके से सक्षम थे जब तक आयुष मात्र खड़े थे। 48 गेंद में 94 वहाँ पे छक्के मारने गए, और वहाँ पे मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। लुंगी एंगडी स्लोअर डिलीवरीज की थी, 5 छक्के लगाए थे। 48 गेंद में 94 रन की एक जबरदस्त पारी, आईपीएल जबरदस्त घटा आयुष मात्रे द्वारा। पार्टनरशिप उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं 114 रन की शतक पार्टनरशिप, और पूरी तरीके से मैच में वापसी करवा दिए थे। जडेजा दूसरी एंड पे खड़े थे, लेकिन अगले ही गेंद डिबल ब्रेविस फुल टॉस गेंद थोड़ा सा बाहर जाता हुआ एंगल से एलबीडब्ल्यू किया, वहाँ पे रनआउट्स भी किए थे, वहाँ पे दौड़ते रहे, वहाँ पे डेड बॉल हुआ नहीं, दौड़ते रहे। इनिंग्स का टाइमर देखा नहीं, 15 सेकंड का टाइमर, वहाँ पे टाइमर गया, रिव्यू लेने गए, अंपायर ने ना किया। विराट कोहली ने वहाँ पे थोड़ा बहुत चर्चा किया, तो वहाँ पे टाइमर्स अमूमन रिव्यू जब
का समय हो जाता है, वहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर आता है, वो दिखा नहीं। डिवर ब्रेविस ने एलबी का अपील किया था, आउट दिया था, उसको रिवर्स करने के लिए रिव्यू लिया था। वहाँ पे अंपायर ने बोला 15 सेकंड खत्म हो चुका है, रिव्यू नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मसला था, टेक्निकल इश्यूज था, वरना अगर वो रिव्यू लिया जाता तो अंपायर्स कॉल था और वहाँ पे विकेट्स को मिस कर रहे थे। यानी कि डिवर ब्रेविस का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था उस वक्त। और ये जो दो गेंद में 2 विकेट, फिर महेंद्र सिंह धोनी आए, सिंगल लिए, फिर अगले गेंद में जडेजा ने जबरदस्त अंदाज में छक्का लगाया। तो आखिरी 3 ओवर में करीबन करीबन 40-43 रन चाहिए थे, और वही 37-38 रन चाहिए थे। वहां पे 18 ओवर जो था श्रेयस शर्मा का, वहां पे आया सिर्फ 6 रन, और उसी ओवर ने कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया। 2 ओवर में करीबन करीबन 29 रन चाहिए थे, और मैच बचा था, और ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला हाथ से गया। भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल थे। भुवनेश्वर कुमार ने 1900 ओवर डाला, जहां पे पहले ही गेंद पे कहीं ना कहीं जबरदस्त करारा प्रहार किया, जडेजा ने चौका लगाया, फिर देखे तो सिंगल्स लिए, और वो 5वें गेंद में जो छक्का लगाया कवर्स के ऊपर से, बेहतरीन छक्का है। कैच भी छोटा था, जडेजा का कैच वहाँ पे विराट कोहली के हाथों से आसान सा कैच था। यानी कैच 2-3 कैचेस छूटे भी थे, 3-4 कैचेस बेंगलुरु का, और वहाँ पे 3 मौके मिले थे जडेजा को। आज जडेजा का पास पूरा मौका था। वहाँ पे उस ओवर में कहीं ना कहीं 14 रन आए, 15 रन के करीब चाहिए था आखिरी ओवर में। ऐसा लग रहा था कि यश दयाल के ओवर में कर पाएंगे, फिर वही पहले 2 गेंद में 2 सिंगल्स, और जाडेजा आखिरी 3 ओवर में, यानी कि 18 ओवर से देखे तो जाडेजा चौका नहीं लगा पा रहे थे। वही कहीं ना कहीं फंस गए थे। एक चौका भले ही लगाया था, लेकिन वहां पे बैकफुट में खड़े थे, फुल टॉस गेंदों को भी मिस कर रहे थे, वरना ये मुकाबला पूरी तरीके से हाथ में था। आखिरी ओवर में चाहिए था 15 रन, पहले 2 गेंद में 2 रन, फिर अगला गेंद यॉर्कर लैंड डिलीवरी स्लो फुल टॉस था, मिस किया। एलबीडब्ल्यू के शिकार महेंद्र सिंह धोनी, फिर से एक और बार यश दयाल ने चलता किया। चाहिए था 3 गेंदों में 13 रन। आज शिवम पे इम्पैक्ट प्लेयर के फुल टॉस गेंद कमर के ऊपर, 9 बॉल छक्का, मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर से, चाहिए था 3 गेंदों में 6 रन, और 9 बॉल दिया था फ्री हिट। फ्री हिट में गया सिंगल, अच्छी खासी गेंद की, 2 गेंदों में चाहिए था 5 रन। जडेजा सिंगल, यॉर्कर लिंक डिलीवरीज, और आखिरी गेंद में चाहिए था 4, वो भी बोला नहीं, सिंगल और 2 रन से ये मैच जीता, जहाँ पे जीत के करीब तो चेन्नई सुपर किंग्स। ऐसा चेज और ऐसा रोमांचक भरा मुकाबला शायद इस सीजन में दिखा नहीं। बेहतरीन अंदाज में 77 रन की जबरदस्त पारी, रविंद्र जडेजा फिर से वही वापसी की फॉर्म में। 45 गेंद में 77 रन की एक नाबाद पारी खेली, लेकिन आखिर में मैच नहीं जितवा पाया। आयुष मात्रे के 94 रन, धोनी के वो 12 रन, एक छक्के, शिवम दुबे के 1 छक्के। अगर एक आध चौका बीच में लगा तो रोमेरो शेफर्ड ने 1 चौका बचाया था, वहाँ पे 2 रन गए थे, कहीं ना कहीं वही 2 रन, और रोमेरो शेफर्ड के आखिरी में जो वो पारी खेला 33 रन, वही शायद मैं कहूँगा महंगा पड़ गया। और आखिर में श्रेयस शर्मा का 18 ओवर में जो सिर्फ 6 रन आए, वही पे मैच कहने के लेकर गए। लुंगी एंगडी पहला मैच खेलते हुए जो जॉश हेजलवुड की जगह पे खेले थे, आज जॉश हेजलवुड जैसे ही काम किए। 4 ओवर 30 रन, 3 विकेट, यानी कि किफायती स्पेल्स। कुणाल पांड्या ने शुरुआत अच्छा खासा किया था, और जो 1 ओवर श्रेयस शर्मा महंगे रहे, 4 ओवर में 43 दिए, 3 ओवर में यानी कि 37 रन। वो जो 18 ओवर था, वही मैच विनिंग ओवर में कहूंगा डाल कर गए। 211 पे 5 विकेट गए, लेकिन कहीं ना कहीं 2 रन से जीत, और अभी फिलहाल पहले पायदान पे आ चुके, 16 अंक अर्जित कर चुके। अभी बाकी मैचेस के हिसाब से क्वालिफाई करते या नहीं, उसके ऊपर अनिर्भर कर, वरना क्यों आ जाता। और अभी 10वें पायदान पे है, 11 में से 9 हार 2 जीत। तो ये सीजन बहुत ही खराब से खराब होता हुआ जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। आगे आने वाले 3 मैचेस में कैसे वापसी करते वो देखने लायक बात होगा। बाकी हार्ड लक है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और बेंगलुरु एक ज़बरदस्त स्पेल करके आखिरी 3 ओवर में बेहतरीन वापसी किया, चाहे यश दयाल के ओवर हो, चाहे श्रेयस शर्मा के वो 18वां ओवर हो। तो अभी के लिए इतना रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर किया। तब तक के लिए गुड बाय।